शिक्षा विभाग में दबी हुई फाइलों को एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ अब खोलना शुरू कर चुके हैं और आप देखेंगे कुछ दिनों में कई चौंकाने वाले एक्शन हो सकते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सुर विहार डिजिटल न्यूज। हम दर्शकों से, अपने शिक्षक साथियों से, तमाम लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपके लिए अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं, आपका आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व है हमारा साथ देना। और आप ही के प्यार और आशीर्वाद के बदौलत आज हमारा चैनल 40,000 परिवार के करीब पहुंचने वाला है। 1-2 दिनों में 40,000 परिवार इस चैनल से जुड़ जाएंगे। लेकिन हम आपसे आग्रह ये करना चाहते हैं कि आपकी संख्या 6 लाख से ज़्यादा है, करीब 7 लाख आप हैं। लेकिन अगर आप 50% भी सहयोग करेंगे, आशीर्वाद देंगे, तो ये चैनल लाखों में चला जाएगा। तो हम आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप अच्छा आशीर्वाद दें, आप खूब साथ दें और हम आपके लिए खूब आवाज़ उठाएंगे। अब हम मुद्दे पर आते हैं। के पाठक के राज्य में जिस तरीके से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से पूरे शिक्षा विभाग में काम कराया जा रहा था, जिस तरीके से बहाली की जा रही थी, सफाई कर्मियों की बहाली, नाइट गार्ड की बहाली, बीआरपी की बहाली, बीपीएम की बहाली, वो तमाम तरीके के अलग अलग पोस्टों पर जो बहाली की जा रही थी, उसके बाद से चर्चा हो गया था कि इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है, बहुत बड़ा पैसों का खेल चल रहा है। लेकिन ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, इस तरीके के आरोप जो है शिक्षक खुलकर बोलते थे। इसके साथ साथ थाली का जो सप्लाई हुआ था, बेंच का जो सप्लाई हुआ था, स्कूलों में जो बिल्डिंग के काम कराए गए थे, इनमें भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। और पाठक जी अब चले गए हैं, तो ये अब मसला जो है डॉक्टर ए सिद्धार्थ के पास पहुंचा है। तो अब ए सिद्धार्थ इन फाइलों को खंगालना शुरू कर चुके हैं और यही कारण है कि 3 दिन पहले आप देखे होंगे कि किशनगंज के और गोपालगंज के डीईओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने निलंबित कर दिया है, वहाँ के डीपीओ को निलंबित कर दिया है। और ऐसे कई डीओ और डीपीओ अभी भी डॉक्टर सिद्धार्थ के निशाने पर हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों में या 1 महीने के अंदर में कई डीओ जो है, कई जिला शिक्षा पदाधिकारी और कई डीपीओ पर कार्रवाई हो सकती है, उन पर गाज गिर सकती है, उनको निलंबित किया जा सकता है। क्योंकि अब बहुत तेज़ी से इनके कारनामे जो हैं वो डॉक्टर सिद्धार्थ के पास शिकायत के रूप में पहुंच रहा है। और डॉक्टर सिद्धार्थ ने अलग अलग 5 नंबर भी उन्होंने जारी किया है जिस पर कोई भी व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति उस पर शिकायत कर सकता है। तो उनके पास लगातार शिकायत पहुंच रहा है। स्कूल में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से अधिकारी शिक्षकों के साथ लूट मचा रहे हैं। और कुछ शिक्षक भी अपने पदाधिकारियों के बारे में खुल करके शिकायत कर रहे हैं अपर मुख्य सचिव के पास। तो ये तमाम जो चीज़ है उसकी अंदरूनी जांच करा रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ साहब। और ये जांच का जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद उन शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई गिरेगी। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में कई और बदलाव दिखेंगे आपको। एक तो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि सक्षमता पास जो शिक्षक थे उनका वो काउंसलिंग के इंतजार में है, ट्रांसफ़र के इंतजार में है, लेकिन उसके लिए जो है एक कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी जो है अब शिक्षकों से बात करेगी, अभिभावकों से बात करेगी और तमाम तरीके के चीज़ की शिक्षक कहाँ अच्छे रहेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, कैसे शिक्षा व्यवस्था सुलभ तरीके से चलेगा, इन तमाम चीज़ों को बारीकी से जांच करेगी और वो कमेटी फिर रिपोर्ट करेगी। उसी के बाद में है शिक्षकों का जो है ट्रांसफ़र होगा और उस पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे। इसके साथ साथ और कई जो है फैसले पाइपलाइन में हैं जो अपर मुख्य सचिव जो है उसको धरती पर उतारेंगे, धरातल पर उतारेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे जो है शिक्षा व्यवस्था में बहुत तरीके के बदलाव आ सकता है, ऐसा अपर मुख्य सचिव का मानना है। वो साफ कह चुके हैं कि हम चाहे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों या सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, हम बच्चों को स्कूल में दिखना चाहते हैं, घर पर नहीं दिखना चाहते हैं। तो अब जो है इसके लिए अभिभावकों से भी बात करने वाले हैं। और आप देखे होंगे पटना में डॉक्टर सिद्धार्थ साहब स्कूल में निरीक्षण करने के बाद गांव में चले गए थे, मोहल्लों में चले गए थे और अभिभावकों से भी बात की थी। तो ये काम अब शिक्षकों को भी करना पड़ सकता है।
दूसरी बात, पंचायत प्रतिनिधियों का भी स्कूल के निरीक्षण में, या निरीक्षण में ना कहें, देख रेख में और पढ़ाई बेहतर तरीके से कैसे हो, उनका भी मदद लिया जा सकता है। उनकी भी मदद लेने की बात अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं। इसके साथ साथ शिक्षकों को क्या परेशानी है, उन परेशानियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, इन पर शिक्षकों से भी वो बात निरीक्षण के दौरान करना चाहते हैं और 1 to 1 कई शिक्षकों से बात करेंगे। उनका मानना है कि जब हम सैकड़ों शिक्षक से बात कर लेंगे तो उसमें से जो कॉन्क्रीट निकल कर आएगा, जो वाजिब चीज़ निकल के आएगा, जो उनके साथ हकीकत में परेशानी है, उन परेशानियों को भी दूर किया जाएगा और शिक्षकों को परेशानियों से निकाल कर हम शिक्षा को और शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे। और जो सरकार की जो उद्देश्य है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें, हम दिल्ली और गोवा और केरला से बेहतर शिक्षा मॉडल पेश करें, तो ये चीज़ डॉक्टर सिद्धार्थ साहब करने वाले हैं और इसके लिए लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो शिक्षा व्यवस्था विभाग में जो गड़बड़ी करने वाले जो अधिकारी हैं, उनको भी वो चिन्हित कर रहे हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।